हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोरू क्लासेस। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write the another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। आपको क्या कह रहा है कि आप एक लीनियर इक्वेशन दे दिया आपको, ठीक है। द लीनियर इक्वेशन, वन लीनियर इक्वेशन इज गिवन फॉर यू। आपको एक इक्वेशन दे दिया है और आपको बोल रहा है एक तो इंटरसेक्टिंग का निकालो, मतलब इसी के साथ पेयर लगाओ, ताकि ऐसा कुछ मतलब कोई नंबर रखो अपने मन में कि इंटरसेक्टिंग बन जाए, दूसरा पैरेलल बन जाए, तीसरा कोइंसिडेंट बन जाए। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग फटाक से। गिवन इक्वेशन क्या दिया भाई, गिवन इक्वेशन आपका वही है। ठीक, तो चलो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम लोग कर रहे हैं। एक बात बताओ बेटा, इंटरसेक्टिंग के लिए होता क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है कि नहीं होता है, पहले बताओ। आप लोग बोलोगे तब करेंगे। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, बिल्कुल होता है मैडम। अब क्या करना है, a1 आपको दे रखा है, एक चीज याद रखना, कुछ दिया हुआ है। a1 आपको क्या दिया है 2, b1 क्या दिया हुआ है 3 और c1 क्या दिया हुआ है -8। देखो इसको लेके चलना है, इसको मत छोड़ना, ठीक है, ये छोड़ने वाला चीज नहीं है। अब आप क्या करना, आप ऐसा कुछ करो कि a1 वाला जो सेक्टर है वो b1 से मैच नहीं करे। ठीक है, तो आप क्या कर दो, जैसे कि यहाँ पे 2 है, हाँ, तो आप कुछ और डाल दो। ठीक, तो जैसे कि आप डाल दिए, आप अपने मन से a1 a2 b2 c2 कर दिए। ठीक है, तो a2 आप डाल दो 5, है ना, b2 डाल दो आप 4 और c2 डाल दो आप -3। कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आपको इसको इक्वल नहीं ना करना है, तो आप तो बस कुछ भी डाल दो, हो गया। ठीक, तो आप देखोगे क्या कि a1/a2 यानी a1/a2 है, क्या आ गया आपका a1/a2 आ गया, जैसे कि 3/2 है ना, 3/2 है, जो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, b1/b2 के बराबर नहीं है। b1b2 क्या है, देखो b1b2 आ गया आपका, b1 ये 3 आ गया 3 और b2 कितना आ गया 4। ठीक है, a1 2 था, सॉरी गलती से लिख दी, a1 2 था, तो यहाँ 2 डालो। a2 कितना था, a2 5 था। तो अब देखो ये 2/5 जो है 3/4 से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है तो ये बन गया आपका इंटरसेक्टिंग का, है ना, समझ में आ रहा है ना, ये इंटरसेक्टिंग का बन गया। अब पूछोगे कि इक्वेशन क्या बना, न्यू इक्वेशन क्या है आपका, तो न्यू इक्वेशन आप इसके फॉर्मेट से पुट करोगे, जैसे कि 5x हो गया, है ना, +4y हो गया -3 = 0। तो देखो ये वाला मेरा न्यू इक्वेशन बन गया। ये न्यू इक्वेशन जो है, इससे इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो होता है रूल, उससे मैच नहीं खाता है, तो ये वाला आ गया, सिंपल सी बात है। उसी तरह आते हैं हम लोग अनदर में, यानी पैरेलल में। तो पैरेलल में बस ध्यान देना क्या आपको है कि आपका पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 करना है। मतलब क्या है, देखो कि आपको a1/a2 b1/b2 को तो मैच करवा देना है, बट c1/c2 को मैच नहीं करवाना है। समझ में आ गया, c1/c2 को मैच नहीं करवाना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप डाल दो, जैसे कि इसको ध्यान में रखिएगा बार बार। ठीक, तो जैसे ये सब a है 1 है b1 है c1 है, ठीक है, a1 ये b1 और ये c1 यहाँ वाला। आप a2 जैसे कि अपने मन से डालो, आप a2 डाल दो, जैसे कि मैं डाल दी 2 डाल दिए। ठीक, b2 डाल दो, अभी बताते हैं हम कैसे सोचते हैं इसको। b2 डाल दिए हम, मान लो 6 डाल दिए, और c2 डाल दिए हम लोग -8। ठीक है, समझ में आ गया ना, c2 कितना डाल दिए -8, या फिर सॉरी c2 तो यही है, तो c1 है, आप इसको 11 डाल दो। देखो कर क्या रहे हैं बेटा, कर क्या रहे हैं हम, वो देखो, मेरा मोटिव है ये दोनों को बराबर करना। ठीक है, तो जैसे कि हम a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 किए, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ठीक, तो a1 कितना आया, पहले देखो 2 आया, a2 तो a2 भी 2 आ गया,
चलो भाई दोनों मैच करिए, बहुत अच्छी बात है। V1 कितना आया देखो, V1 कितना आया, एक सेकेंड। यदि यहाँ पे 2 है तो हमको यहाँ पे 4 रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 रख देते हैं हम, तब देखो ये दोनों जब कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। तो उसी तरह B1/B2 का भी किए, जैसे कि 3 है तो यहाँ 6 रख देंगे। अब देखो तो आप काटो, ये दोनों कटेगा, ये 1/2 में कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, 1/2 में कटा, यानी ये दोनों बराबर आ गया। लेकिन C1/C2 यानी -8/11 का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, नहीं ना है, तो यानी 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1 -1/11 हो गया, -8/11 हो गया। समझ में आ गया। बस इसको आपको मिलाना है कि हमको क्या करना है, इंसिडेंट रे सॉरी पैरेलल रेज का हमको फॉर्मूला प्रूफ करना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है ना कि ये वाला जब पुट करते हैं तो ठीक है, तो इक्वेशन देखो क्या बनता है, इक्वेशन इसी से बन जाएगा, यानी कि 4x लिख देंगे प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये आ गया क्या आपका, ये आ गया इक्वेशन, ये जो गया न्यू इक्वेशन, NE लिख देते हैं, है ना। न्यू इक्वेशन आपका ये बन गया। समझ में आया ना कैसे कर रहे हैं, बस इसको आपको सोच के। अब ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन में मतलब कि आंसर के पीछे यही मैच करेगा, उन लोगों ने कुछ और लिया, मैंने कुछ और लिया, ठीक है, तो यही वाली बात है। अब बताओ कोइंसिडेंट लाइन का क्या होगा। कोइंसिडेंट लाइन का देखो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन का तीनों बराबर होता है, याद रखना, यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आपका सब इक्वल होने वाला है। A1 B1 C1 तो यहाँ लिखा हुआ है, आप A2 B2 C2 कर दो, कुछ बराबर कर दो, जैसे कि 2 सबको आप ले आओ, मान लो आप ले आए सबको 2 मतलब 1/3 लाना है, ठीक है। तो आप इसको 2 है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ 6 डाल दो, यहाँ 3 है ना तो आप यहाँ 9 डाल दो, यहाँ -8 है तो यहाँ -24 डाल दो, ठीक है। अब देखना क्या होगा, तो अब अरेंज करना है A1/A2 इसके हिसाब से, यानी कि 2/6 हो जाएगा, 2/6, ठीक है भाई। फिर उसी तरह दूसरा वाला में क्या है, 3/9 हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, यहाँ -8 है तो -8/24 हो जाएगा। अब देखो तो काट के, -8/-24 1/3 आया, बहुत सुंदर, 1/3 आया, वाह, माइनस माइनस कट गया, 8×3 = 24, 1/3 आया। देखो मैंने तीनों को इक्वल कर दिया और कुछ नहीं, तो 1/3 आ गया, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। बस हमको को इंसिडेंट पे लाना था, ठीक है। आप 4 से भी कर सकते हो, आप कुछ 2 4 8 कर देते हैं, सबको 8 8 8 तो 1/4 4 4 हो जाता, समझ में आया। तो आप उस तरह से मल्टीपल लेके कर लेना, ठीक। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ और वैसे तोप नहीं है, ठीक। तो चलो, तो ये कोइंसिडेंट रे आ गया। अब इसका इक्वेशन लिख दो, और कुछ नहीं मांग रहा है। इक्वेशन में क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन, मेरा मतलब न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6x, ठीक है, प्लस 9y, ठीक है, और -24 है यहाँ पे देखो, बस इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन आ जाएगा। समझ में, ये आपका न्यू इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। आप, आई होप कि आप लोगों को तो इतना तेज हो, आप लोगों को तो ये तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आ रहा है ना मेरा एक्सप्लेनेशन, तो आप इसको लाइक करो और शेयर ज़रूर करो बच्चों, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मतलब चैनल का जो भी मतलब मैं वीडियो वगैरह डालूंगी तो आपको मिलते जाए। क्लियर है। चलो, तो लाइन बाय लाइन हम लोग चल रहे हैं, और आप भी अच्छे से चलो, प्रैक्टिस बहुत करना। ये जो चीज़ है ना, बच्चे पढ़ते जाते बट दे डिडंट फोकस ऑन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ 30 पेज बनाने का कोशिश करना चाहिए आप लोगों को, और आप लोग कर भी सकते हो, इतना पोटेंशियल तो आप लोग में है ही, ठीक है। तो चलिए, तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।